ओके चलो। यस यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सो सी, इसमें हम लोग सर्कुलर मोशन भी कवर अप कर रहे हैं और तुम्हारा कॉम भी अपन कवर अप कर रहे हैं। सो कॉम और सर्कुलर मोशन दोनों तुम्हारा इसमें हो रहा है कवर अप। देखते हैं, अलग अलग टाइप के है क्वेश्चंस है। फटाक से अपन एक एक करके उठाते हैं, क्वेश्चंस रीड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, शेयर माय स्क्रीन क्विकली, स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? ओके चलो करते हैं। एक सेकंड। चलो फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं सब लोग, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं, आंसर करते जाते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेटल बॉल, ऑल ऑफ यू विद मी, सबका ध्यान इधर। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चंस वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तुम लोग भी मेरे साथ अटेम्प्ट करके करते जाओ। इधर अटक रहे हो तो मुझे बताओ। सीईटी, सीईटी वाला शीट में सॉल्व कर रहा हूँ, जो लास्ट जो भेजा ना वो वाला सीईटी वाला शीट। ओके चलो, इसके अंदर टॉपिक लिखा है एलओएमएन सर्कुलर मोशन। एलओएमएन सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक है ना, वो वाला शीट लास्ट वही भेजा था ना। ओके चलो सो करते हैं। चलो फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? अ बॉल ऑफ मास 2 kg मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को 5/18 से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हारा काम हो गया। हैज अ हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 kg। बॉल क्या है तुम्हारा? आई एम सो सॉरी, बॉल क्या है तुम्हारा? स्टेशनरी। उसका मास दिया हुआ है। इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर, द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन इज। चलो तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा? 36 किलोमीटर पर आर दिया है। इसको तो सबसे पहले तुम लोग 36 इंटू 5/18 कर दो, बराबर। ये तुम लोग कर दो। सो ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकंड हो गया, राइट। ये फर्स्ट सेगमेंट तुम्हारा हो गया। हेड ऑन कोलिजन बोला है, मतलब दूसरा जो होगा, दूसरे का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? दूसरे का वेलोसिटी सेम रहेगा। तो अब अपने पास एक ही फॉर्मूला m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2v2 वैसे करके हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। लेकिन तुम्हें फाइनल वेलोसिटी इधर ढूंढना है। ओके, तो हम लोग इधर ऐसे नाम लिख सकते हैं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। ठीक है, इधर तुम्हें क्या ढूंढना है? v तुम्हें ढूंढना है ना? नहीं, तुम्हें क्या ढूंढना है इसके अंदर? ओके, सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हें करना है। तो v मिलेगा। v मिलने के बाद तुम लोग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कर सकते हो। सी, दो चीज है, एक तो या तो तुम्हारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। दो चीज होता है तुम्हारा कोलिजन में। ठीक है, तो चलो इधर फर्स्ट केस क्या कर रहा हूँ, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू v। ऐसे करके तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। जो जो कंडीशन है पुटअप करो। चलो फर्स्ट क्या आ जाएगा? मास कितना है? चलो ये 2 इंटू 10 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2 है और दूसरा 3 है। तो v मिल जाएगा 20 इक्वल्स टू 5v। सो v इज नथिंग बट 4 मीटर पर सेकेंड मिल गया। अच्छा, v मिल गया तुम्हें, तो चलो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी तुम्हें निकालना है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे? तो कुछ नहीं, पुटअप कर दो। तुम्हारा जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज को इसके अंदर रिसब्स्टिट्यूट करो, पुटअप करो, देखो तुम्हें क्या मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है तुम्हारा? m1v1, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मतलब वही करना पड़ेगा तुम्हें। हाफ हाफ हो जाएगा m1v1 स्क्वायर माइनस हाफ m2v2 स्क्वायर। ओके, ऐसे करके हो जाएगा। लॉस चाहिए, तो ये दोनों का अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, राइट, तो इसमें और क्या कर सकते हो तुम लोग? 60 आए, कैसे किया ये अश्वत? ये इसके अंदर लॉस पूछा है, तो तुम लोग लॉस तो ऐसे ही निकाल पाओगे। ये तुम लोग कर सकते हो हाफ टोटल ऑफ टू मासेस, बराबर। तो इसके अंदर एनर्जी तुम्हें इनिशियल पहले निकालना पड़ेगा, बराबर। और ये तुम लोग ने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो चलो एक काम करो, टोटल में से, हाँ, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल कर दो। तो चलो ये इसमें से माइनस फाइनल कर दो। फाइनल क्या हो जाएगा? प्लस आएगा, सॉरी गलती से मैंने लिख दिया। ये टोटल इनिशियल हो जाएगा, ओके, माइनस ये कर दो, फाइनल कर दो। ऐसा ऐसा रहेगा लास्ट स्टेप अश्वत। चलो वर्कशीट ग्रुप पे नहीं है, ग्रुप पे देख भेजा है सर ने।
शुभम। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, बराबर। ये इनिशियल हो गया और ये फाइनल हो गया, दोनों एक साथ हो गए थे ना, और ये v अपन को मिल गया है, बराबर। तो चलो पुटअप कर दो, कितना हो जाएगा, ये तो पूरा टर्म जीरो ही हो जाएगा, बराबर। ये तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा बिकॉज वो वेलोसिटी उसका जीरो है। सो ये हो जाएगा हाफ m, m कितना है तुम्हारा 2, 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस हाफ, कितना है ये टोटल, 2 + 3, 2 + 3 इंटू 4 स्क्वायर, कर दो। 4 4 16 8, ओके 10 10 100 माइनस 3 + 2 5, 4 4 16, 8 5 40, बराबर। तो 100 माइनस 40 कितना होता है 60, ये 60 जूल इज योर फाइनल आंसर। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ किया नहीं, सिंपल लॉजिक था। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस फाइनल, ये पूरा इनिशियल था, ये पूरा फाइनल था, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस अपना काम हो गया, बराबर। चलो सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं। अरे एक सेकंड, क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रीड करते हैं, जस्ट अ सेकंड, शीट बंद हो गया मुझसे। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, स्ट्राइक्स द ग्राउंड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 108 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलो वो ऊपर जा रहा है, ओके। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, चलो तुम्हें बोला ही है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो वही यूज करेंगे, बराबर। द टू बॉल्स मूव टुगेदर, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, अरे सॉरी, द टू बॉल्स मूव टुगेदर, व्हाट इज द हाइट फ्रॉम व्हिच द बॉडी वाज ड्रॉप्ड, ओके। तुम्हें हाइट ढूंढना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का हाइट वाला एक फॉर्मूला होता है, पता है तुम्हें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का ये वाला फॉर्मूला, E is nothing but under root of h1 upon h2, तो height from which it was dropped तो h1 ढूंढना है, so E square is h1 upon h2, so h1 will be E into h2, हो गया तुम्हारा काम। so h1 कितना दिया है तुम्हें, E square, सॉरी गलती से, हाँ हाँ बोलो, ए कितना दिया है तुम्हें, h1 अरे सॉरी h2 upon h1 होता है ना, उल्टा लिखा ना मैंने, हाँ ये उल्टा है, h2 upon h1 लिखो, तो ये नहीं आएगा, ठीक है। h2 upon h1 होता है, तो h2 upon h1 होता है, h1 निकालना है, ओके। सो h2 upon e स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो h1 देखो कितना है, अरे h2 देखो इतना है 1.08 अपॉन कितना हो जाएगा 0.6, 0.6 का स्क्वायर, तो करो ये कितना होगा 1.08 अपॉन 0.6 का स्क्वायर इज नथिंग बट 6 6 36, 0.36, ये जा रहा है किससे, 3 3 9, 6 3 18, तो कितने तीन के टेबल से जाता है, 36 1 36 3, 108 होता है। सो h1 इज नथिंग बट 3, ओके वेरी गुड। चलो सब लोग एकदम एक्टिव रहो यार, फिर बातचीत करते रहो मेरे साथ, है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे भाई, सब लोग हो कि नहीं हो मेरे साथ। सिंपल जो फॉर्मूला बेस्ड है वही अपन कर रहे हैं, मतलब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला ही था, ऐसा कुछ था नहीं इसके अंदर, ये तो इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझा ना। सब लोग रिप्लाई करो यार, किधर है सब लोग, रिप्लाई करो सब लोग, हो किधर यार, जियान अब भी आया, थोड़ा एनर्जी किधर है यार तुम्हारा, एनर्जी थोड़ा, ओके। हाँ ना कुछ तो कुछ रिप्लाई करते रहो इधर मुझे। चलो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, चलो सेम ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर सकते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अ बॉल इज kept at a height of 5 मीटर, इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली, इट हिट्स द ग्राउंड, द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का वैल्यू तुम्हें दिया है, व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड रिबाउंड। अच्छा अभी तुम्हें क्या दिया है, फर्स्ट एंड द सेकंड रिबाउंड के बीच का टाइम इंटरवल तुम्हें निकालना है, अभी ये थोड़ा टीडियस टास्क है, कैसे करोगे सर। यस अश्वत, यस यस डेफिनेटली, मैं सबको बोल रहा हूँ। हाँ चलो कैसे करोगे, इसमें देखो पहले तो वो हिट द ग्राउंड वाला तुम्हें करना है, बराबर। वो हिट द ग्राउंड वाला करना है और फिर दिखाना है कि टाइम इंटरवल, मतलब हिट करने के बाद वापस ऊपर जाएगा बॉल, बराबर। ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर जाके वापस नीचे आएगा ना,
बराबर। तो नीचे से तो हिट करने के बाद वो ऊपर गया फिर नीचे आया, वो वाला टाइम, समझा? तो कैसे करोगे? डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये यूज, या फिर तुम लोग पहले तो काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, बराबर। तो वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं बाय द वे। तो पहले तो फ्री फॉल है, फ्री फॉल है मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, बराबर, ऊपर से नीचे गिर रहा है। ओके, सो ऊपर से सिर्फ अपन ने छोड़ दिया। ओके, सो ऊपर से छोड़ दिया है तो हम लोग क्या यूज, ये इक्वेशन यूज कर दो तुम्हारे पास जो जो कंडीशन के हिसाब से, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as है, ग्रेविटी के साथ है तो प्लस ही रहेगा। ओके, लेकिन u तुम्हारा जीरो हो जाएगा। सो इसको a के जगह पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इसको h ले लो। सो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ v इक्वल्स रूट ऑफ 2gh, बराबर। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, v इक्वल्स रूट ऑफ 2gh हो गया। ओके, चलो अभी इससे तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी, तो चलो कोशिश करते हैं v क्या मिल जाएगा तुम्हें, करते हैं पुटअप करते हैं। अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है, देखो हाइट कितना है, 5, 5 टू 10, 10 10 100, 10 आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, बराबर। ये एकदम इजीली हो गया। अभी तुम्हें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी दिया है 0.6, बराबर। सो अभी इसमें ना कभी भी रिबाउंड होता है ना, रिबाउंड मतलब ये गिराया, गिरने के बाद वापस रिबाउंड हुआ, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तुम लोग नया जो इक्वेशन, जो नया वेलोसिटी जो तुम्हें निकालना है कि भाई रिबाउंड होने के बाद कितना वेलोसिटी रहेगा, तो वो v डैश हम लोग निकाल सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन विद इनिशियल वेलोसिटी। यू कुछ, हाँ वी वी मतलब यू यू या फिर v डैश ही ले लेना है, न्यू वेलोसिटी है तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, वो भी अपन लिख सकते हैं, नॉट एन इशू। ठीक है, ये रेशियो ही रहता है, वन एंड द सेम ओनली, मैं और तू एक ही बात कर रहा है। ठीक है, तो ये ई क्या हो जाएगा, ई कितना दिया है, 0.6 इंटू 10 विच विल बी नथिंग बट 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब फर्क हो गया, स्लो हो गया, तो इनिशियल हाइट जितना तो नहीं जाएगा, तो तुम्हें नया वेलोसिटी कितना मिल गया, 6 मीटर पर सेकेंड तुम्हें मिल गया, बराबर। तो चलो कैसे करोगे, टाइम पीरियड तुम्हें निकालना है, सो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, तुम यूज कर सकते हो वेलोसिटी है, अगर इनिशियल वेलोसिटी को अगर तुम लोग ने वापस अगर जीरो लिया, या फिर चलो अगर इनिशियल वेलोसिटी है, अगर समझो कि इसको ये इनिशियल वेलोसिटी लिया अगर चाहिए तो, नहीं एस क्यों कर रहा है, v इक्वल्स टू यू प्लस एटी से डायरेक्टली आ जाएगा ना, या फिर इसको एक काम करो यू डैश नाम दो तो क्या है थोड़ा इजीली समझ में आएगा। सो चलो ये u v v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, बराबर। सो बॉल ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस रिबाउंड हुआ, बराबर। तो इधर इसका इनिशियल वेलोसिटी हो गया, यू डैश नाम दिया, 6 मीटर पर सेकेंड, ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी, इधर जाके बॉल स्टॉप ही होने वाला है, राइट, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। सो ये ए के जगह पे क्या आ जाएगा, 0 = 6 माइनस जी टी हो जाएगा, तो माइनस 10t हो जाएगा। सो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड हुआ उसे लेके जाओ, तो 6/10 हो जाएगा विच इज 0.6 सेकेंड्स। तो 0.6 सेकेंड्स क्या है, सिर्फ टाइम ऑफ एसेंट आया, बराबर। इसको मैं लिख सकता हूँ टाइम ऑफ एसेंट आया, ऊपर जाने का टाइम। फिर ऊपर से नीचे बोला है ना वो लोग ने क्वेश्चन में, तो कि ऊपर से नीचे आने को, सो हम लोग टोटल टाइम इज नथिंग बट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा सेम ही रहता है, जितना टाइम ऊपर जाने को लगेगा उतना टाइम नीचे आने को लगेगा। सो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट विल बी नथिंग बट टोटल टाइम, या फिर इधर भी तुम लोग ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो भी चलेगा, अभी सीईटी लेवल कर रहे हो तो डायरेक्टली इधर से मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, बराबर। तो ये सब मेथड करने का जरूरत नहीं, सिखा रहा हूँ इसके लिए मैं, ऐसा 2 बार करके तुम्हें सिखा रहा हूँ, ठीक है। हाँ वेलोसिटी डिफरेंट है, कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं, मैं वो फर्स्ट केस अपन नहीं कर रहे, फर्स्ट केस ऊपर से नीचे तो आ गया, फिर रिबाउंस होने के बाद का बात कर रहा हूँ, 0.6 और 0.6 तो 1.2 सेकेंड्स हो जाता है।
नहीं, टाइम ऑफ ascent एंड टाइम ऑफ descent आर ऑलवेज सेम. व्हाई? आई टेल यू. सी, लेट्स से फॉर एग्जांपल, देख बेटा, समझ के तूने एक, कभी भी ये कौन से भी तू इसमें चले जा, हम लोग यूजुअली सेम ही लेते हैं. समझ के तूने इधर से एक बॉल फेंका, ठीक है? कौन है? जियान. ओके, तूने इधर से एक बॉल फेंका, ठीक है? तो अभी तूने बॉल इधर से ऊपर फेंका, इधर बॉल रुकेगा और फिर नीचे आएगा. तो चल इसको डिस्ट्रीब्यूट कर, लॉजिकली डिस्ट्रीब्यूट कर. इधर तेरा फास्ट होगा बॉल, इधर मीडियम पेस रहेगा, इधर तेरा बॉल स्लो होगा. राइट? ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा. और फिर इधर वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? जीरो हो जाएगा. बराबर? फिर इधर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगा, स्लो से स्टार्ट करेगा, मीडियम पेस होगा और फिर फास्ट होगा. मेथोडोलॉजी देख, लॉजिकली देख. तो जितना टाइम ऊपर जाने को लगता है उतना ही टाइम नीचे आने को लगता है. ठीक है? सेम प्रोजेक्टाइल मोशन में भी चले जाओ, 2D मोशन में भी चले जाओ, तुम लोग ये फ्री फॉल में चले जाओ, ये बॉल वाले क्वेश्चंस करो. अपने लास्ट टाइम भी बॉल वाले क्वेश्चंस नहीं किए थे क्या काइनेमेटिक्स से? हाँ, तो ग्रेविटी के वजह से ऊपर भी वो जा रहा था, वो भी तो अपोज भी कर रहा था ना उस टाइम पे. बराबर? तो जितना अपोज किया उतना ही ऊपर गया ना वो. जितना मैंने जोर से फेंका और ग्रेविटी ने अपोज किया, तो उतना ही ऊपर जा पाया. राइट? तू मिक्स कर रहा है शायद, एक्सेलरेशन और दो चीज को मिक्स कर रहा है शायद. तो मे बी टाइम ऑफ एसेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. ये याद रखो जिंदगी भर. ये देखो लॉजिक मैंने बताया किस तरीके से होता है वो. ये भाई बताओ बताओ, रिप्लाई करो, आगे बढ़ते हैं. ये फोन है. ओके, कोई बात नहीं आर्यन. ओके चलो आगे बढ़ो. चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो फटाक से. फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है तुम्हारा. चौथा फोर्थ क्वेश्चन रीड करो एक बार, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हें. चलो एक सेकंड, फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं. चलो सर, इधर क्या है तुम्हारे पास? हेड ऑन कोलिजन. ठीक है? सो ये हेड ऑन कोलिजन का बात हो रहा है. Between two bodies A and B, the mass of A is 5 kg and is moving with a velocity of 4 meter per second towards right. The mass of B is 4 kg and is moving with a velocity of 5 meter per second in the opposite direction. After collision, they stick together. What is the common velocity after collision? चलो चलो अश्वत्थ को इसका आंसर आ गया. वेरी गुड. चलो कोशिश करते हैं. कॉमन वेलोसिटी तुम्हें निकालना है. चलो क्या क्या दिया है इसमें, वही सेम देखो, फॉर्मूला नहीं बदलने वाला. फॉर्मूला तो यही रहेगा. देखो तुम लोग को कभी भी COM का आया क्वेश्चन, तो ये दो ही चीज हो सकती है. राइट? और कुछ नया तो नहीं होगा. हम लोग स्टार्ट भी इसी से करते हैं, हम लोग इसका प्रूफ भी इसी से ही करते हैं. स्टार्ट ही यही से होता है. अगर तुम लोग का कोलिजन होता है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दो चीज होता ही है. ओके, तो वो हमेशा वही होगा. तो चलो फर्स्ट करते हैं, मोमेंटम वाला करते हैं. तो इधर क्या क्या दिया है? इन इलास्टिक, अच्छा इसमें क्या दिया? m1u1 कर दो पहले. m1u1 प्लस m2u2 is nothing but equals to m1 प्लस m2 इंटू v. कर दो. तो इसमें v तुम्हें निकालना है, जो जो है वैल्यूज पुट अप करो. मास कितना दिया है? 5. इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 4. प्लस दूसरा मास कितना दिया है? 4. और फिर वो नीचे आ रहा है, डायरेक्शन अलग है, तो इसको -5 ले लो. और ये दोनों कितना है? 4 + 5 इक्वल्स टू इंटू वी हो जाएगा. तो 9 हो जाएगा. 5 4 जा 20 माइनस 5 4 जा, अरे ये तो जीरो आ गया. सो वी इज नथिंग बट जीरो. हाँ तो जीरो है. ये तो इजी था एकदम. बराबर? कुछ नहीं करना था, ये सेम फंडा, नया कुछ भी नहीं किया. सेम फंडामेंटल लॉजिक हम लोग ने यूज कर दिया.
चलो फिफ्थ क्वेश्चन करो. A billiard ball moving with the speed of 5 meter per second collides with an identical ball originally at rest. चलो very good. If the first ball stops dead after collision, मतलब फर्स्ट बॉल रुक गया. ओके अरे हाँ, first ball stops dead after collision, then the second ball will move forward with the speed of. चलो अभी इसके अंदर क्या बोला पता है क्या, दोनों का मासेस सेम बोला है बराबर. सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है और फर्स्ट का फाइनल वेलोसिटी 0 दिया है. बराबर बोला मैंने. सब लोग है कि नहीं मेरे साथ. ये अश्वत का है ना. सब लोग लॉजिक समझाना तुम्हें क्या है, किस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो चलो अभी इसमें अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा. सो देखो फर्स्ट मासेस तुम्हारा सेम है. सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज 0 एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल इज 0. बराबर. ये तुम्हें दिया है. ये पोस्ट कोलिजन था इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी लिया. ओके. अभी पोस्ट कोलिजन क्या हो जाएगा. पोस्ट कोलिजन तो करो एम. देखो मासेस सेम है तो एम ही ले लो इसको. ठीक है. एम एम यू वन प्लस एम यू टू इक्वल्स टू एम पी वन प्लस एम वी टू. एम 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 कट हो जाएगा. यू वन तुम्हारा 0 है और वी वन तुम्हारा 0 है. सो यू टू इक्वल्स टू वी टू आ गया. अच्छे से लिखता हूँ. सॉरी यू टू तुम्हारा 0 है. ओके. सो तुम्हें क्या मिल गया. u1 इक्वल्स टू वी टू हो जाएगा. सो कितना था तुम्हारा. फर्स्ट है तुम्हारा 5. बराबर. कितने सॉरी 5 ना. हाँ 5 इक्वल्स टू वी टू हो गया. तो इजी था एकदम. इजी था. ऐसा कुछ था नहीं. चिंदी क्वेश्चन था. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन. इस सिक्स्थ क्वेश्चन करो. चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं. क्या है उसके अंदर. चलो बुलेट M1 is 25 ग्राम is fired with a velocity. हाँ भाई लॉजिकल है. मतलब अगर डायरेक्टली भी तुम लोग ये लिख सकते थे. ये तो प्रूफ करने का भी जरूरत नहीं था. ठीक है. चलो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है. बुलेट M1 is 25 ग्राम is fired with a velocity of 400 meter per second, gets embedded into a bag of sand जिसका मास दिया है तुम्हें, सस्पेंडेड बाय अ रोप. द वेलोसिटी गेन्ड बाय द बैग इज. चलो तो अभी वो बैग को कितना, वो बैग ऐसा लटकाया हुआ है, उसको बुलेट को अपन ने फायर किया तो ऑब्वियसली बैग कुछ मूवमेंट करेगा. तो वो जो मूवमेंट करेगा तो वो बुलेट अंदर ट्रैप हुआ है. राइट. ऐसा ही कुछ अपन को करना पड़ेगा है ना. और कोई ऑप्शन तो है नहीं अपने पास. वही अपन को करना पड़ेगा कि भाई वो बुलेट दोनों भी मासेस, वो बैग का और बुलेट का दोनों मासेस से मतलब एक हो जाएगा और फिर अपन वी निकालेंगे. तो यही वाला फॉर्मूला जो फोर्थ में यूज किया है. यस सर्वेश. हाँ अश्वत को आ गया आंसर. चलो सही लग रहा है अश्वत का आंसर. चलो कोशिश करते हैं. सो ये लगा दो फॉर्मूला. M1U1 प्लस M2U2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू वी. तो चलो क्या है इसके अंदर. फर्स्ट कितना दिया है. ग्राम में दिया है. कन्वर्ट करना है तो तुम लोग कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. तो चलो इसमें फर्स्ट का क्या है. अच्छा थोड़ा कन्वर्जन करना पड़ेगा. 25 ग्राम और 400 मीटर पर सेकेंड. सो 25 इंटू 10⁻² इंटू 400. फिर इसमें आ जाएगा 4.97 इंटू 0 इक्वल्स टू कर दो 0.025 प्लस 4.97 वी. ओके मल्टीप्लाई बाय वी. ठीक है. तो ये तो पूरा 0 ही हो गया. ये तो पूरा 0 ही हो गया. ये 0 0 कट हो गया. 25 इंटू 4 इज 100 हो जाएगा इक्वल्स टू 4.97 मतलब 5 ले लो. 5 5.2 कितना हो रहा है. 5 ले लो उसको. मैं तो बोल रहा हूँ 0.025 हो रहा है. छोड़ो उसको 5 ले लो.
5v, सो v कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। ठीक है, इतना मच मच मत करो, सीधा आ रहा है क्योंकि 20 आ रहा है ना, मैंने कुछ गलत किया है? अच्छा 10⁻² लिया, ओके ओके सॉरी, 10⁻³ आएगा, तो ये 10 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन ही नहीं था वो। ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। हाँ वही वही, समझा, मैंने गलती से -2 लिख दिया था उधर, -3 है। ओके, इजी, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा था ये, 6, a body, a body of mass and moving with a velocity v makes an elastic head-on collision with another body of the same mass, which is initially at rest. The velocity of the first body over the collision will be how much? तो चलो अभी ये क्या पूछ रहा है, सो इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बोला है बिटवीन द टू बॉडीज, बराबर, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन बोला है, बराबर। इनिशियल जो है, इनिशियल वेलोसिटी है वो v हो जाएगा, सेकेंड बॉडी रेस्ट पे है, ओके, तो उसका u2 0 हो जाएगा, तो ये वाला केस हो जाएगा, u1 equals to v2 वाला केस हो जाएगा। If the first body will come to rest, v equals to 0 and the body is at rest starts moving with velocity। हाँ तो देखो ना यार, यही है सेम एक्सप्लेनेशन ना इसके लिए, सेम एक्सप्लेनेशन, u1 equals to v2 हो जाएगा, बराबर। तो किससे चल रहा है वो, v से चल रहा है, इसमें u1 को वो लोग ने v बोल दिया है, बराबर, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या है फाइनल आंसर, है ना ऑप्शन बी, v बार, v से ही वो आगे बढ़ेगा, तो सेवेंथ का आ जाएगा v। ओके, यस वेलोसिटी एक्सचेंज, इसके अंदर वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगा, चिंदी लॉजिक। चलो सेवेंथ वाला करो, सेवेंथ वाला क्या बोल रहा है, अच्छा सेवेंथ ही था, एथ वाला करो। A bullet of mass m hits a block of mass m dash. The transfer of energy is maximum. चलो, the transfer of energy will be maximum when, देखो मास एक का कम होगा तो नहीं चलेगा, एक का बहुत ज्यादा होगा तो भी नहीं चलेगा, बहुत कम होगा तो भी नहीं। ऑप्शन ए आएगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन ए, दोनों का मास इक्वल होगा ना तभी एक्सचेंजेस ऑफ एनर्जी प्रॉपर्ली होगा, बराबर। तो सेवेंथ तो डायरेक्टली हो गया ए, ठीक है, सेवेंथ नहीं है, एथ था, एथ, नाइन्थ करो। चलो नाइन्थ वाला क्या है तुम्हारा, कोशिश करते हैं समझने का। A stationary body explodes into two parts of masses m1 and m2। ठीक है, ठीक है चलो। So stationary body explodes into two parts of masses m1 m2 which move in opposite direction with velocities v1 v2। The ratio of their kinetic energies e1 upon a2 will be how much? How to prove for question 8। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर करके रिलेशनशिप तो अलग अलग लगा सकता है, मतलब कोई भी एक फाइल ले ले वैल्यू, दूसरे का भी फाइल है, एक का वैल्यू 0.1 ले, एक का वैल्यू फाइल है, दूसरे का वैल्यू फिर वापस इनिशियल का फाइल है, दूसरे का 0.1 ले, ट्रायल एंड एरर कर दो जब अपने मिल वो पता चल जाएगा, तो मतलब वैसे करेगा तो तेरा हो जाएगा। ओके, और वो लॉजिक था तो इसके लिए वो डायरेक्टली होता है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन था, सॉल्व करने का मतलब जरूरत नहीं था उसका। चलो ये वाला करते हैं, इसमें क्या करना क्या है, ओरली करो, मैं तो बोल रहा हूँ, जरूरत नहीं है इसमें ज्यादा मच करने की। सो स्टेशनरी बॉडी एक्सप्लोड्स, द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज बोला है, तो रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज, लेकिन वेलोसिटी का कंटेंट क्या है इसमें, टू पार्ट्स ऑफ व्हिच मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वेलोसिटी उल्टा लेना है। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब चलो पहले तो तुम्हें मोमेंटम कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है, मोमेंटम कंजर्व करो और फिर बाद में अपन देखते हैं कि क्या हो सकता है इसके अंदर। सो इनिशियल मोमेंटम तो कुछ भी नहीं रहेगा, फाइनल मोमेंटम जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल मोमेंटम आएगा। सो p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं था, फाइनल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 माइनस v2, बराबर। सो ये हो जाएगा
m2v2 equals to, okay, so v1 upon v2 is nothing but equals to m2 upon m1. और क्या पूछा है, करना क्या है, रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। तो चलो पुटअप करो, काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी हाफ m v1 स्क्वायर अपॉन हाफ m v2 स्क्वायर। हो गया, रेशियो लेना है, आधा आधा गया, मास मास गया। हाँ, तो v1 अपॉन v2 का स्क्वायर या फिर m1 अपॉन m2 को रखो, मैं तो बोलता हूँ, सॉरी सर सर नहीं होगा, जाएगा नहीं, जाएगा नहीं, m1 अपॉन m2 है वो रखो, ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2 का रेशियो इज m2 अपॉन m1 का स्क्वायर, बराबर। तो एक m1 m1 m2 m2 चले जाएगा, बराबर। तो क्या बचा, m2 अपॉन m1 बचा, हो गया। क्या बचा तुम्हें, m2 अपॉन m1। इजी, इस तरीके से तुम लोग वर्किंग कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये कौन सा था, 9th 10th क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड, चलो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी खुद से करो थोड़ा, 10th वाला एक खुद से करो, क्या दिया है तुम्हें उसमें 10th क्वेश्चन में। सो यू हैव कि वो सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे, ओके चलो करते हैं, करते करते 10th वाला करते हैं, अच्छा लग रहा है। अब बॉल ए, चलो गया मेरे 7th वाले में आंसर 0 6 7th वी है वी, ओके चलो 10th वाला कर रहे हैं, किधर गया, चलो। A ball A of mass 3 kg and a ball B of mass 4 kg are moving with the same straight line with the speeds of 7 meter per second and 5 meter per second respectively. They are करेंगे क्या शुभम, वही है ना, सही लिखा है, वही है, ओके शुभम। चलो सो 10th वाले में क्या हो जाएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या बोले, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 3:4। तो चलो एक दो दो कंडीशन दिया है, बराबर। क्वेश्चन रीड करो, एक 3 किलो का है और एक 4 किलो का है, बराबर। और दोनों का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है, बराबर। तो भाई लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा, और इधर वो वेलोसिटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, v2 माइनस v1 अपन u1 u1 अपन u1 माइनस u2, वो फॉर्मूला लगा के तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा मेहनत करते हैं, लंबा क्वेश्चन है थोड़ा। तो चलो फर्स्ट एक ऐसे जा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, बराबर। क्या है फर्स्ट का मास, m1 is 3 kg and your initial velocity is 7 meter per second। चलो सेकंड केस में क्या है, m2 is 4 kg, चलो and initial velocity is how much, 5 meter per second, बराबर। तो चलो लगा दो, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो
हाँ तो तुझे सेकेंड बॉल का फाइनल वेलोसिटी ढूंढना था ना, तो वी होगा ना। शिवम क्यों कंफ्यूज हो रहा है? ठीक है, तो चलो इधर क्या हो जाएगा, ये 3 बस। ओके, एक सेकेंड ना। सेवेंथ क्वेश्चन में अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ हाँ, 0 0 0, ओके सॉरी सॉरी, रीडिंग एरर, ये हो जाएगा 0। ओके, ये वी से मूव करेगा, सेकेंड बॉल वी से मूव करेगा, मैं सेकेंड बॉल का सोच के मैं बोल रहा था। ओके, फर्स्ट बॉल का पूछा तो फर्स्ट बॉल तो रुक रहा है ना, तो सिंपल लॉजिक है, फर्स्ट बॉल रुक रहा है तो उधर ही 0 हो जाएगा। बराबर बराबर, फर्स्ट बॉल पूछा है। ओके ठीक है, चलो ऐसे कुछ ना कुछ एरर्स होते रहते हैं जिसकी वजह से अपने मार्क्स जाते हैं। चलो, सो एक आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, तो करते हैं। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, करो, कितना है मास, 3 3 इंटू 7, इधर डायरेक्टली माइनस ले लो, 4 इंटू 5। चलो फाइनल वेलोसिटी का क्या है, क्या केस है, फाइनल वेलोसिटी है नहीं तुम्हारे पास, सो 3v1 प्लस 3 प्लस 4v2। ओके, 4v2 ऐसे करके करना है, और कुछ है नहीं। सो 21 - 20 इक्वल्स टू 3v1 प्लस 4v2। सो 3v1 प्लस 4v2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो 3v1 प्लस 4v2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। बराबर, फिर लगा दो तुम लोग इसमें ई का फॉर्मूला। ई का फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। ओके, सो v2 माइनस वी वन क्या है तुम्हारा, v2 माइनस वी वन तो पता नहीं है, तो इसमें से और एक इक्वेशन हमें मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग इसमें से क्या कर सकते हैं, इसको 3:4 ले लो, ई का वैल्यू तुम्हें दिया ना 3:4 है ना, हाँ 3:4, v2 माइनस वी वन द होल अपॉन, कितना हो जाएगा 7 माइनस 5, 5 ना, 5 -5। सो 3:4 इक्वल्स टू v2 माइनस वी वन, 7 + 5 हो जाएगा 12, तो 4 3 = 12, तो v2 माइनस वी वन कितना हो जाएगा तुम्हारा 9। बराबर, तो v2 माइनस वी वन इक्वल्स टू 9 हो गया। अभी ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, हो गया तुम्हारा काम। ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या आंसर आ रहा है, फटाफट फटाक से मुझे बताओ, आंसर क्या आ रहा है मुझे बताओ इसका। सॉल्व करो, एक को मल्टीप्लाई बाय 3 करो तो v1 प्लस v2 माइनस वी वन है, तो एक को करो साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, सी व्हाट डू यू गेट। 3 से कर दो, 3 से कर दो, फिर ऐड कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सो -3v1 प्लस v2 इक्वल्स टू 9 3 = 27 हो जाएगा। ये दोनों को ऐड कर दो फर्स्ट और इसको, सो क्या आ जाएगा 4 और 5, 5v2 इक्वल्स टू 28 आ जाएगा, है ना। ये सॉरी, ये भी 3v2 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 नहीं होगा, ये 7 होगा, 7, बराबर, 7 4 = 28, तो v2 मिल गया 4 मीटर पर सेकेंड, राइट है। ओके, हो गया, 4 ही ढूंढना था, राइट है। सिंपल लॉजिक था, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं की हम लोग ने। ओके, और अपना काम हो गया, फाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, वही है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, करते जाओ इसको सॉल्व। क्या क्या बोल रहा है तुम्हारा 11th क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 11th ही है ना, 10th के बाद, हाँ। A small metal sphere is released from a height of 2 meter after striking the ground. It rises to a height of 1.28 meter. What is the coefficient of restitution? चलो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन तुम्हें सॉल्व करना है, किस तरीके से करोगे मुझे बताओ। एकदम सिंपल लॉजिक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन करना है, तो बॉल गिर रहा है, गिर के ऊपर आ रहा है, तो अपने पहले भी ये वाला क्वेश्चन किया है, बराबर, इधर गया था, आज ही गया ना, ये रहा देखो। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी तुम लोग, हाँ ये एक यूज कर सकते हो, और फिर ये भी अपन यूज कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसमें क्या क्या है तुम्हारे पास, हाइट तो है नहीं,
बराबर। सो ई विल बी रूट ए, ए अरे है ना तुम्हारे पास? अरे ओरली हो गया, सॉरी, इतना मेहनत क्यों करना है, ओरली वही ई इक्वल्स टू रूट ऑफ एच टू अपॉन एच वन हो गया। हाँ वही वही वही, इधर नहीं, कुछ कुछ मत करो, बस हो गया तुम्हारा काम। कितना है भाई एच टू, कितना है 1.28, है ना? 1.28 अपॉन टू, कर दो इसको सॉल्व, कितना हो जाएगा? 128 मतलब 64, 0.64 मतलब 0.8 आ गया। हो गया तुम्हारा काम, इजी था, एकदम इजी था भाई, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में। ठीक है, चलो ट्वेल्थ वाला देखो, ट्वेल्थ वाला क्या मिल रहा है तुम्हें ट्वेल्थ वाले क्वेश्चन में। अ बॉल impinges डायरेक्टली ऑन अ सिमिलर बॉल एट रेस्ट, मतलब वो फेंका उसको, समझ रहे हो? सो अ बॉल impinges डायरेक्टली ऑन द सेकंड बॉल, ऐसे एक करके तुम्हें फर्स्ट चीज बोला है। इधर गया, हाँ। On a similar ball at rest, the first ball is brought to rest by the impact. हाँ, ओके ठीक है, मतलब मारा है उसको, फर्स्ट बॉल रेस्ट पे आ गया। If half kinetic energy is lost, then the value of coefficient of restitution will be how much? So तुम्हारे पास इधर फाइनल वेलोसिटी v1 जीरो दिया हुआ है, और इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड बॉल का वो जीरो दिया हुआ है। सो तुम्हारा ई का अगर मैं रेशियो निकालू, सो ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई इज नथिंग बट v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। सो ई क्या हो जाएगा तुम्हारा पता है? ई हो जाएगा तुम्हारा ये एक जीरो और ये एक जीरो। सो v2 अपॉन u1 का रेशियो तुम्हें निकालना है। सो v2 अपॉन u1 का रेशियो कैसे निकालोगे? चलो अभी ये ही तुम्हारा कैच है, कैसे करोगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m, देखो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। सो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, तुम लोग को डायरेक्टली ये सब चमकना चाहिए। ठीक है, तो चलो ये v2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा v1 सॉरी v1 तुम्हारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इधर से तुम्हारा u2 जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या तुम्हारे पास? काइनेटिक एनर्जी लॉस ये दो से ही होगा, बराबर। सो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हाफ m u1 स्क्वायर माइनस हाफ m2 v2 स्क्वायर इक्वल्स टू लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इससे मिल जाएगा। पुट अप करो, गेट दी आंसर। तुम्हें और भी क्या दिया है इसमें से भी? तुम्हें ऐसा बोला है कि हाफ ऑफ, अच्छा इसका भी तुम्हें कंडीशन दिया है, लॉस का भी कंडीशन दिया है कि हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज लॉस। तो इसको तुम लोग लिख सकते हो हाफ, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर का आधा हो चुका है, ये भी तुम्हें गिवन कंडीशन में दिया हुआ है ना? ये तुम्हें गिवन कंडीशन में दिया हुआ है भाई, तो ये काम आसान हो गया, ये हाफ 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 सब उड़ जाएगा तुम्हारा, बराबर। तो बचेगा क्या? m1 u1, ये 1/4 हो जाएगा, अच्छा ओके, ये ऐसे हो जाएगा, ये हाफ हाफ उड़ेगा, ठीक है। सो ये m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 u1 स्क्वायर इक्वल्स टू, ओके ये भी हाफ जाएगा, इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर, हाँ हाँ शुभ, इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर, ऐसे करके होगा। चलो तो इधर क्या बचेगा, आधा बचेगा ना। सो m1 u1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा इधर, बराबर, इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर हो जाएगा। मासेस सेम है तो मासेस उड़ जाएंगे, तो ये u1 है, u1 स्क्वायर है, तो u1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू v2 स्क्वायर। सो तुम्हारे पास एक इक्वेशन मिल गया, क्या मिल गया, v2 अपॉन u1 इक्वल्स टू
1/√2, और वही ढूंढना था। समझा कि नहीं समझा? वही तुम्हें ढूंढना था। इधर ही रखते हैं। ओके, यही तुम्हें ढूंढना था, मैंने ढूंढ लिया। V2/U1 का रेशियो चाहिए था, हो गया 1/√2। देखो भाई, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये कितवा क्वेश्चन था? कितवा क्वेश्चन था ये? 11th, 12th था। 13th देखो, 12th, 13th करो, 13th। चलो 13th क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो समझने का कोशिश करते हैं। 1/√2 है ना, ऑप्शन में है। चलो 13th क्वेश्चन करते हैं। पार्टिकल ए makes a perfectly elastic collision with another particle B at rest. They fly apart in opposite direction with equal speeds. What is the ratio of their masses? Enjoy. अभी ये थोड़ा मेहनत करो, वापस वापस ये सब पूरा इक्वेशन बनाओ, डिजाइन करो, फिर उसमें जुगाड़ करो, तब जाके आएगा। तो रेशियो ऑफ मासेस बोला है, तो पहले तो तुम्हारे पास वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना पड़ेगा, जो भी इनिशियल जीरो ये वो तुम्हें देख कर लेना पड़ेगा। इक्वल वेलोसिटीज बोला है, सो एक वेलोसिटी राइट और एक वेलोसिटी लेफ्ट, वैसे करके तुम्हें वो एक इक्वेशन तुम्हें बनाना पड़ेगा। वो इक्वेशन बनाओ, फिर उसमें से कुछ तो रेशियो मिलेगा, वेलोसिटी का कुछ तो रेशियो मिलना चाहिए, और फिर वापस कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाओ, और वो उसमें लगाने के बाद तुम्हें कुछ रिलेशनशिप फिर डिजाइन करो, तब जाके आएगा। जब तक वो रिलेशनशिप डिजाइन नहीं करोगे ना, तब तक रेशियो नहीं मिलेगा। मतलब मेहनत है, इन शॉर्ट, करो मेहनत थोड़ा। 13th क्वेश्चन में, चलो लगाते हैं, करते हैं साथ मिलके। सो M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल्स टू M1 V1 प्लस M2 V2, बराबर। अभी इसको मैं ऐसे लिख दूं, दोनों का फाइनल वेलोसिटी तो सेम है, -V2 लिख दूं, तो ये तुम्हारा काम हो गया, बराबर। और ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 बोला है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। M1U1 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 V बोल दो इसको, V1 ही बोलो, थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। V V1 कुछ भी बोलो, फाइन। तो इधर एक रेशियो तो तुम्हें मिल गया U1/V1 का, ये तो एक तुम्हारा काम हो गया। U1/V1 U1/V1 का एक रेशियो मिल जाएगा, M1 प्लस M2 द होल अपॉन M1। एक सेकंड हो गया, M1 प्लस M2 द होल अपॉन M1 करके ये तुम्हारा काम हो गया, राइट। और कुछ है इसमें? ये हो गया, इसमें और कुछ नहीं होगा। करो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, सो हाफ M1V1 M1U1 स्क्वायर प्लस दोनों मासेस का बाय सर्विस। तो कोलिजन कैसे होगा? एक को तो मूव करना पड़ेगा ना। कोलिजन ही नहीं होगा ना अगर दोनों दोनों के पास नहीं है इनिशियल वेलोसिटी, तो ठीक है। चलो से हाफ M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ M2U2 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ M1 प्लस M2 निकाल ही देते हैं V1 स्क्वायर, ये तुम्हारा 0। सो ये हो जाएगा हाफ M1U1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ V1 स्क्वायर M1 प्लस M2, आधा आधा गया, तो इधर भी तुम्हें V1/V2 का रेशियो मिल गया, बाय द वे, है ना। सो ये V1/V2 का रेशियो यूज कर लो, क्या मिला तुम्हें? इसमें और कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये बहुत एकदम ये हो जाएगा ना, स्क्वायरिंग में आ जाएगा सब, कोई बात नहीं, चलो करते हैं, कोशिश करते हैं। सो U1 स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर विल बी नथिंग बट
m1 प्लस m2 द होल अपॉन m1, बराबर। सो ऊपर वाले को भी मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो m1 प्लस m2 और m1 ये दोनों तुम्हारे इक्वेट हो जाएंगे अगर देखने जाएंगे तो। डायरेक्टली नहीं होगा ना, पर इधर से अटक जाओगे। अब क्या करोगे, चलो वो तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर इक्वल टू 1 हो जाएगा। नहीं वैसे नहीं होगा। क्या कर सकते हो पता है, u1 है और ये v1 है, सो रूट हो जाएगा। सो रूट ऑफ m1 रूट किया तो कुछ मिस आउट नहीं किया ना अपन ने। कुछ मिस नहीं किया ना अपन ने इसमें से। कॉमन निकल गया m1 u1 स्क्वायर और स्क्वायर, सो इसको ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1। और कुछ जुगाड़ नहीं कर सकते। इसका फाइनल आंसर क्या आ रहा है तुम्हारा, m1 अपन m2 का रेशियो तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। इसमें तो तुम्हारा दोनों में इसमें ये आ गया, हाफ हाफ निकाल दिया तो u1 स्क्वायर m1 u1 स्क्वायर बचा इक्वल्स टू m1 प्लस m2। एक को सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हो रहा है क्या, m1 अपन m2 का रेशियो तो लेना ही पड़ेगा। एक सेकेंड। एक काम करते हैं चलो, एक काम करते हैं चलो, हो गया। ये इसको ना ऐसे मत इसको जैसे था वैसे ही लिखो। हाँ सॉरी। हाँ वही वही इसके लिए ही वो fuck हुआ। वही 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 मैं बता रहा था, ये m1 माइनस m2 है यहाँ पर। ओके, नहीं हुआ हुआ, हो गया हो गया। अरे फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किया, ये फर्स्ट स्टेप है। और ये इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया। ये सब गिवन कंडीशंस दिया था कि वेलोसिटी सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो वही किया। माइनस मैंने गलत डाल दिया तो सिर्फ माइनस मैंने कर दिया, ठीक है। और नीचे तो ऐड ही होगा ना, नीचे नीचे तो ऐड ही होगा, नीचे का मैंने बराबर किया, नीचे को झूल नहीं किया मैंने, बराबर। ये नीचे का सही है, ऊपर का मैंने अपन ने कर लिया, ठीक है, बिकॉज वो पोल्यूशन हो रहा था तो वो अपन ने कर लिया, नीचे का सही है। सो इधर ये इक्वेशन क्या बन रहा है, ये m1 प्लस m2 अपॉन m1। तो अगर तुम लोग को इधर से रीसब्स्टिट्यूट करना है ना, तो तुम लोग रीसब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हो डायरेक्टली। सो इसको स्क्वायरिंग कर दो, तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन m1, ठीक है, द होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू m1 प्लस m2 अपॉन m1 हो जाएगा, बराबर। तो एक m1 उड़ जाएगा सामने का। सो m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 प्लस m2, ऐसे करके तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा, है ना। ऐसे करके तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा और इनटू m1 हो जाएगा ये, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई एक m1 बन जाएगा। सो m1 स्क्वायर माइनस 2 m1 m2 प्लस m2 स्क्वायर इक्वल्स टू m1 स्क्वायर प्लस m1 m2। ओके, ऐसे करके तुम्हारा हो जाएगा। तो चलो ये m2 स्क्वायर को वो साइड ही रखो, उसको वो साइड लेके जाते हैं, m1 स्क्वायर उड़ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, m2 स्क्वायर हो गया, m2 स्क्वायर विल बी 3m1 m2। तो एक m2 गया। सो m1 अपॉन m2 क्या चाहिए, हाँ कर दो, m1 अपॉन m2 is 1:2।
3 टेंस रूट। ओके, जूल किया था सिर्फ एक माइनस का। फाइन, ये देखो इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग होगा। देखो इधर इधर है ना, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है। 14th क्वेश्चन देखो, अभी ये सर्कुलर मोशन वाला है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार ये सारे क्वेश्चंस देख लो, मैं तब तक पानी पी के आता हूँ। सारे क्वेश्चन एक बार देख लो जो जो अपन ने सॉल्व किए, और ये किसी को लिखना है तो लिख दो। एक ही मिनट में आया मैं, एक ही मिनट रुक जाओ।
चलो स्टार्ट करते हैं। इसको आया इसका आंसर्स। चलो ग्रेट, शुभम को आ गया। 14 15 16, एक सेकेंड ना। चलो 14 15 16 तक हो जाए, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते अपन। एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पीडीएफ की तरह आएगा। चलो 14 वाला ट्राई करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 14। चलो 14 वाला क्वेश्चन क्या बोलते हैं देखते हैं। A particle is moving in a horizontal circle of radius r with a uniform speed v. In moving from a point on the circle to a diagrammatically opposite point. Okay, its momentum changes, kinetic energy changes, momentum changes by 2mv. हाँ, ये सी ऑप्शन सही लग रहा है। डायग्रामेटिकली ऑपोजिट अगर हो जाएगा तो मोमेंटम चेंजेस बाय 2mv, बराबर। तो ये ऑप्शन सी सही लग रहा है 14 वाले का। 15 वाले का देखो, इन विच एक्सेलरेटेड मोशन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये तो ओरली होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी है तो अगर, एक सेकेंड ना, हाँ एक्सेलरेटेड मोशन तो यूनिफॉर्म, हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही आएगा। एसएचएम नहीं आएगा, रोटेशन नहीं आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन भी नहीं आएगा। ठीक है, जो यूसीएम में होगा तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, यूनिफॉर्म नहीं जाएगा ना, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रह जाएगा। 16th वाला देखो, 14 15 16, a particle is acted by force of a force constant, by a force of constant magnitude which is always perpendicular to the velocity of the particle. ठीक है, perpendicular velocity, the motion of the particle takes place in a horizontal plane, then it follows that its velocity is constant, its acceleration is constant, its linear momentum is constant, और इस एनर्जी देखो, इधर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं बोल सकते, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी नहीं बोल सकते। एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं बोल सकते तो मोमेंटम नहीं आएगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो बचा के ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन सी ही इसके लिए आइडियल चॉइस है। ठीक है, चलो 17th वाला देखो क्या आ रहा है 17th वाले का। चलो ये तीन तो थियरी था, 17th वाला का देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। चलो, सो अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूसीएम अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, इन हाफ द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड आर। सो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड ये पूछ रहा है, यूसीएम कर रहा है, रेडियस आर है। ओके, सो डिस्प्लेसमेंट तो अगर मैं बोलूं तो एकदम सिंपल लॉजिक है ये तो। सी कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 17th। 17th सर्कल है तो डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन। ओके, सो ये आर और आर हो जाएगा, विच विल बी नथिंग बट 2r, बराबर। सो डिस्प्लेसमेंट इज 2r, ये तो ओरली हो गया। और दूसरा क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन तो नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा हाफ सर्कल, बराबर। सो 2πr होता है सरकमफेरेंस, तो पाई आर ट्रेवल करेगा, आधा हाफ सर्कल ट्रेवल करेगा। सो आर एन पाई, 2r n पाई आर। ठीक है, ये 17th हो गया। 18th वाला देखो, what is the angular acceleration of a particle in the circular motion which slows down from 600 rpm to rest in 10 seconds। तो चलो अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, बराबर, यही फॉर्मूला अपने पास। सो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1 को T रख दो। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πn2 माइनस 2πn1 द होल अपॉन, टाइम पीरियड कितना है तुम्हारा 10। सो अल्फा कितना हो जाएगा 2πn2 माइनस n1 द होल अपॉन 10। सो अल्फा कितना हो जाएगा कर दो, 2π, ये तो जीरो है, 0 माइनस n1 कितना है 10 अपॉन 10, तो 10 10 कट हो जाएगा बाद में। सो अल्फा कितना बच गया -2π रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 18th वाले एकदम सिंपल था। ओके, -2π ऑप्शन। 19th वाला देखो, चलो 19th वाला देखो क्या आ रहा है। 19th वाले में क्या हो रहा है,
एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ ड्यू टू स्पिन मोशन, ये तो सबको पता होना चाहिए। ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी। स्पिन मोशन बोले मतलब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। इंटू 60 करूंगा तो मिनट्स में, इंटू 60 करूंगा तो सेकंड्स में। कौन सा ऑप्शन जा रहा है सही? एक मिनट, है ही नहीं तो। हाँ ये है ना 12, पाई बाय 12 वाला। 2 ये 12, सो पाई अपॉन 12 इंटू 3600। ओके यही ऑप्शन सही जा रहा है, 24 घंटे होते हैं। राइट, वही तो मैंने किया। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एकदम देखो ये एकदम बेसिक लेवल क्वेश्चन सब चल रहे हैं। 20th करो, फ्लाईव्हील रोटेट्स एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ, कितना स्पीड है उसका, 2400 RPM। द एंगल डिस्क्राइब बाय द शाफ्ट इन रेडियन in 1 second. So shaft angle मतलब theta equals to omega t. So 2 pi nt. So theta will be 2 pi into कितना है भाई, 40 और 1 सेकेंड बोला तो 80 पाई आ गया आंसर। इजीली हुआ। चलो 21 करो। 21 क्या बोल रहे हैं, a particle moves along a circle of radius 10 centimeter if its linear speed changes from 4 meter per second to 5 meter per second in 1 second, then its angular acceleration will be how much? So angular acceleration क्या हो जाएगा, alpha is nothing but your, वो तुम्हें दिया हुआ ये एंगुलर स्पीड। ओके लीनियर स्पीड दिया है मतलब तुम्हारे पास है, इन शॉर्ट लीनियर स्पीड है, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ओरली नहीं होगा। अल्फा ना, अल्फा तुम लोग कैसे निकालोगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं होगा क्योंकि इसमें अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी, बराबर। चलो ये डी ओमेगा बाय डी टी अगर मैं बोलूँ, रेडियस भी तो दिए है, ए इक्वल्स टू आर अल्फा करो, ऐसे नहीं होगा, ए इक्वल्स टू आर अल्फा करो, सो अल्फा विल बी ए बाय आर। अभी ए नहीं है तुम्हारे पास, ए इक्वल्स टू आर अल्फा, तो ए निकालो पहले। सो ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये टेंजेंशियल होता है, ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डीवी बाई डी टी करना पड़ेगा। तो 5 - 4 अपॉन टाइम कितना है 1, तो 1 ही आया। सो अल्फा विल बी 1 अपॉन आर, आर कितना दिया तुम्हें 0.1 विच इज समथिंग बट 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर यही सब गिवन में दिया था, वही मैंने पुट अप कर दिया। अल्फा चाहिए था, तुम्हें वेलोसिटीज दिया था, तो वेलोसिटी से लीनियर एक्सेलरेशन आएगा। सो एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन आर कनेक्टेड एज a इक्वल्स टू r अल्फा, v इक्वल्स टू r ओमेगा एंड s इक्वल्स टू r थीटा, बराबर ना, यही इक्वेशन है तुम्हारा, यही फॉर्मूला है, और वही अपन ने यूज कर लिया, दैट्स इट। भाई सब लोग है कि नहीं यार, मैं अकेला ही, एक का भी भाई कुछ आ नहीं रहे, तुम लोग सॉल्व कर रहे हो क्या कर रहे हो भाई, कुछ तो रिप्लाई करो, ऐसे ठंडे मत बैठा करो यार क्लास में, इतना ठंडे बैठे रहोगे तो भाई जिंदगी में फिर। ऋषिकेश है, अश्वत भी सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं फिर, 2 ही जन है क्या क्लास में, सर्वेश है, 3 जन, कोमल अरे कोमल तो आज दिख ही नहीं रही है ना, हर बार तेरा कितना चालू रहता है, एकदम शांत है, तो क्या हो गया भाई, थोड़ा कुछ है प्रॉब्लम डिफिकल्टी की तो भाई बताओ इधर, अंतर्यामी नहीं हूं मैं, पूछना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ये शांत मत बैठा करो। अच्छा ऐसा है क्या कोमल, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इधर कर मेरे साथ कर, इधर साथ साथ करते जाओ, नॉट एन इशू, ठीक है। चलो 22 का क्या है, 22 का, चलो ये 21 क्या है, 22, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 600 सेकेंड्स, ओरली करो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा, नहीं नहीं कर कर कर, इफ यू आर डूइंग देन वेरी गुड, करो। चलो क्या पूछा है, कौन सा क्वेश्चन है, 22, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक इन हाउ मेनी सेकेंड्स, 600 सेकेंड्स, ठीक है। सो 600 सेकेंड्स मतलब क्या हो जाएगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा ना, तो कैसे करोगे, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इज थीटा अपॉन टी, थीटा इज नथिंग बट योर ओमेगा टी, बराबर वही एक यूज कर सकते हो।
ओके, सो ये कितना दिया है, एंगुलर डिस्टेंस, हाँ तो ओमेगा नहीं, वो नहीं यूज कर पाओगे, 2 पाई बाय कैपिटल टी, राइट, ओमेगा, तो ओमेगा मिलेगा उससे, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चाहिए ना। मिनट हैंड मतलब 60 मिनट्स होगा, है ना, और ये 600 सेकेंड्स, सो इसको कैसे करेंगे, अरे अटक गए रे। अ, तुम्हें क्या चाहिए, T60 बराबर, ओके, और थीटा तुम्हें ढूंढना है, सो 2 पाई बाय कैपिटल टी हो जाएगा, हाँ करो, सॉरी, हो गया, हाँ सॉरी सॉरी, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, ओमेगा को 2 पाई बाय कैपिटल टी ले लो, सॉरी, हाँ मैं थोड़ा पता नहीं कुछ और कुछ सोचने लगा था। तुम लोग यार थोड़ा एक्टिव रहो जिंदगी में, ठीक है, सो 2 पाई बाय, चलो कैपिटल टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, मिनट हैंड बोला है, मिनट हैंड का कैपिटल टी 60 मिनट्स, ओके, तो सेकेंड्स में इंटू 60 हो जाएगा, और ये कितना है तुम्हारा टी, टी कितना है बताओ, स्मॉल टी, अच्छा कितना दिया है तुम्हें, इसमें तुम्हें दिया हुआ है 600 सेकेंड्स, तो ये भी 600 हो जाएगा, तो 00 कट 00 कट 66 कट, सो थीटा आ गया तुम्हारा 2 पाई बाय 6, सॉरी, तो थीटा इज नथिंग बट पाई बाय 3 रेडियन, ओके है आंसर, पाई बाय 3 राइट है, ठीक है, 20 सेकेंड किया, चलो करते जाओ, 23rd करो, 23rd करो, द रिलेटिव एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, ओके, अभी ये रिलेटिव एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड तुम्हें पूछा है, तो चलो तो दोनों का तुम लोग निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, बराबर, ओमेगा अगर तुम्हें चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं आगे, राइट, तो तुम लोग को रिलेटिव स्पीड चाहिए तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो एंगुलर स्पीड फॉर मिनट हैंड विल बी 2 पाई बाय 60 मिनट्स होता है, तो 60 into 60 हो जाएगा, राइट, तो इसको 60 into 60 कर दो, और ओमेगा फॉर सेकंड हैंड कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय ओनली 60 हो जाएगा, राइट, तो चलो रिलेटिव ओमेगा, रिलेटिव अगर तुम्हें चाहिए, सो ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम, ये फास्ट होता है ना, ओमेगा सेकेंड हैंड तुम्हारा फास्ट होता है, सो 2 पाई बाय 60, कैसे आंसर चाहिए लोग को, हाँ तो 2 पाई 1/60 माइनस 1/60 into 60, अरे ये भी बाहर निकाल दो, सो 2 पाई बाय 60, 1 - 1/60 करके तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय 60, 60 - 1/60, ऐसे ही करना पड़ेगा, सही जा रहा हूँ ना भाई, तो 59 into 2 हो जाएगा, 59 into 2 पाई कर दो, सो 59 into 2 पाई द होल अपॉन 3600, ऐसा कुछ है ऑप्शन में, 6 को 2 को कर दो चाहिए तो 1800, सो 59 पाई बाय 1800 आ गया आंसर, ओके, इस तरीके से तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, 23, ओके, अभी करो 24th करो, यस सर्वेश, पिछला दिखाओ एक बार, चलो ये देख लो, फिर उसके बाद 24th करो, क्या है तुम्हारा 24th है the average acceleration vector for a particle having a uniform circular motion, ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन पूछा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओरली करो भाई, जीरो ही होता है, ठीक है, तो 24th सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं है, 25th करो, 25th, 25th क्या बोल रहे हैं, द एंगुलर स्पीड ऑफ द आर एंड ऑफ द क्लॉक इन डिग्री पर सेकंड, तो कुछ नहीं, डिग्री पर सेकंड मतलब इंटू 180/पाई करना रहता है, 24th जीरो आएगा ना बेटा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है,
तो 24 0, 25th अपन कर रहे हैं एंगुलर स्पीड ऑफ द आर हैंड ऑफ द क्लॉक। ओके, तो आर हैंड ऑफ द क्लॉक का किस तरीके से करेंगे, ओमेगा इज 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू पाई बाय 180 कर दो। रेडियल एक्सेलरेशन, अ कांस्टेंट वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, हाँ ये आ सकता है ना। नहीं लेकिन एवरेज पूछा है, एवरेज पूछा है क्वेश्चन में, एवरेज पूछा है, रेडियल नहीं पूछा। ठीक है, सो एवरेज एक्सेलरेशन बोला है, सो एवरेज एक्सेलरेशन नल वेक्टर ही होगा, जीरो ही होगा। नहीं नहीं नहीं, ए टी पूछा है इधर, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा। वेक्टर, देखो बी ऑप्शन तो होगा नहीं और सी ऑप्शन भी होगा नहीं, और अगर यूसीएम बोल रहे हैं तो ए ऑप्शन आने के चांसेस है, लेकिन ये लोग ने एवरेज आउट करने बोला है ना, तो एवरेज एक्सेलरेशन, वो नेट एक्सेलरेशन तो बता रहा है, नहीं तो नेट एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, अगर एवरेज बोलते हैं ना तो एवरेज एक्सेलरेशन इसमें जीरो ही होगा, ये ए टी ही होगा। वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके अंदर वो रिस्पेक्ट से ही पूछा है, इसका आंसर भी नल वेक्टर है वैसे। 24th का, 25th में तो तुम लोग डायरेक्टली कर सकते हो, सॉरी ये मैंने उल्टा लिखा, 180/5। ओके, तो ये हो जाएगा 180/पाई, पाई पाई कट हो जाएगा, सो ओमेगा कितना हो जाएगा कर दो, कितना हो जाएगा 2 × 180 अपॉन कितना है भाई, 12 घंटा होता है, 12 × 60 × 60 कर दो। ओके, ये हो गया तुम्हारा काम। ओके, वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, फाइन। ये जो भी आंसर आ रहा है देख लो, तुम्हें मिल जाएगा। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18, 0 0 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1/120। ये कौन सा है, 1/120 किसका है, 25th का है, 26th का देख लो। 30 तक करते हैं अपन, ओके, और 5-10 मिनट और करते हैं, 30 तक करते हैं, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। 26th का देखो, 26 का बोले पार्टिकल रोटेट्स इन यूसीएम विद टेंजेंशियल वेलोसिटी v along a horizontal circle of diameter d, total angular displacement of the particle in time t is। चलो अभी इसमें क्या पूछा है, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t, बराबर, सो थीटा होगा तुम्हारा ओमेगा टी, बराबर। तो अभी ओमेगा को तुम लोग को लिखना है, अभी इसको कैसे करोगे, तो तुम्हारे पास जो कंडीशंस है वो कंडीशंस के हिसाब से v और d बोला है, मतलब v और डायमीटर बोला है, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, ओमेगा विल बी v बाय आर, ये एक इक्वेशन है तुम्हारे पास। तो इधर d के टर्म्स में इसको d/2 लिख सकता हो, बराबर, सो ओमेगा हो गया 2v/d हो गया, इसको इसमें पुट अप करो, सो थीटा कितना हो जाएगा 2v/dt, ये है सब कुछ ऑप्शन, ठीक है। ओके, 26 27th करो, ये 26 था, 27th क्या बोल रहा है, दी ओमेगा ई इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ टू द जोन एक्सिस एंड ओमेगा एच, अरे यार एक सेकंड चला गया, हाँ, ओमेगा एच इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर एंड ऑफ द क्लॉक। ओके, सो ओमेगा फॉर अर्थ और ओमेगा फॉर आर एंड बोला है, ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा, देन तो कर दो ना, ओमेगा फॉर अर्थ कितना होता है 2 पाई/24 आवर्स एंड ओमेगा फॉर आर एंड कितना होता है 2 पाई/12 आवर्स, आर एंड 12 घंटा करता है, तो बड़ा वैल्यू कौन सा है इसमें, आर एंड का वैल्यू बड़ा है ना, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी ऑप्शन आएगा, ओमेगा फॉर अर्थ इज लेस देन ओमेगा फॉर आर एंड। ओके,
इजी था। 28th वाला करो। 28th, what is holding a horizontal circle, radius दिया है, angular velocity दिया है, what is a linear velocity, तो v equals to r ओमेगा, यही की फॉर्मूला लगता है इसमें, तो और कुछ होगा भी नहीं, तो 0.2 into 10, so 2 मीटर पर सेकेंड। 29th वाला करो। 29th वाला क्या बोल रहा है? 4 kg mass and 1 kg mass are moving with equal energies. The ratio of the magnitudes of their linear momentum will be how much? So ratio of their magnitudes of linear momentum. So पहले तो linear momentum of और energy का कैसे बनाओगे भाई? तुम्हें पता है वो बनाने को? So देखो, energy होता है हाफ एम वी स्क्वायर होता है, बराबर? सो 2E इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर होता है। सो अगर मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मास करूं ऑन बोथ द साइड्स, सो 2ME इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं रूट ऑफ 2ME इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, बराबर? तो अभी क्या बोला है, ये रेशियो किसका दिया है तुम्हें? मासेस का। सो अगर मैं इसको करूँ P1 अपॉन P2 विल बी टू कांस्टेंट एनर्जी कांस्टेंट, तो रूट ऑफ M1 अपॉन M2 हो जाएगा। कितना दिया है? 4 और 1, सो रूट ऑफ 4:1 करो विच इज 2:1। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलो 30 का क्या है? फिर सारे इजी है, 10-15 क्वेश्चन अभी खुद से ट्राई करो एक। ठीक है, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज ω1 एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द आर एंड ऑफ द क्लॉक इज ω2। चलो अर्थ का दिया है और आर एंड का दिया है, तो क्या क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर एंड, तो ये सेम क्वेश्चन हो गया यार, ये तो ऊपर किया ही है अपन ने, बराबर? सो क्या हो जाएगा रिलेशनशिप? पुट अप कर दो सिर्फ। सो अर्थ अपॉन आर एंड करो या फिर आर एंड अपॉन अर्थ करो, इनटू 2 करना पड़ेगा ना मुझे। ओके कमेंट करते हैं ना, इसके बाद वो करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? इनटू 2 हो जाएगा, बराबर ना? ओमेगा अर्थ और आर एंड का रिलेशनशिप है ना। सो ω1 इज ω2 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलो तू किधर अटकी है क्या उसमें? चलो कोमल बोल रही है कि और करना है, तो चलो और कोशिश करते हैं। चलो फर्स्ट ये वाला ट्राई करो, 31 वाला ट्राई करो। तो 31 वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओके इसमें पूछ रहा है कि तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा का इक्वेशन का रिलेशनशिप पूछा है। ओके सो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन सर्कुलर मोशन। तो चलो ए क्या होता है तुम्हारा? ए इज आर अल्फा, बराबर? सो ए इक्वल्स टू आर अल्फा, तो अल्फा विल बी ए बाय आर। एक सेकंड तू, तो ए बाय आर होगा, बराबर? तो अगर मैं इसमें रिलेशनशिप, मुझे ये भी पता है वी इज नथिंग बट आर ओमेगा, सो इसको आर विल बी वी बाय ओमेगा हो जाएगा, इसमें रिप्लेस कर दो, हो गया तुम्हारा काम। सो अल्फा विल बी ए अपॉन वी अपॉन ओमेगा, सो ए ओमेगा बाय वी हो जाएगा। ये ऑप्शन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड था, कुछ था नहीं इसके अंदर। ओके 32 वाला देखो, 32 वाला सेम, यही सेम क्वेश्चन वापस आया। आर एंड तुम्हें दिया हुआ है 32 वाले में, मिनट हैंड बोला है और सेकंड हैंड बोला है, और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। 32 वाला, which one of the following has maximum angular velocity? हाँ तो एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम तो एक का ही हो सकता है, जिसका भी वैल्यू सबसे छोटा है, तो सेकंड हैंड ही है वो। ओरली सेम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का 24 घंटा ही होता है। ठीक है, सो एक ही ऑप्शन बचा है तुम्हारे पास, विच इज सेकंड हैंड। ओके सेकंड हैंड में सिर्फ होता है। ओके तो वो भी तुम्हारा हो गया, उसमें तो कुछ, वो तो ओरल क्वेश्चन था। 32 वाला, 32 का सी हो जाएगा। फिर और क्या है तुम्हारा? 33, अ बॉडी इज मूविंग विथ ही, अच्छा ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, 2v sin थीटा बाई 2। ठीक है शॉर्टकट है तुम्हारा, 2v sin थीटा बाई 2, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी का, 33 का। ये शॉर्टकट है 2v sin थीटा अपॉन 2, ये इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला होता है कि अभी कभी भी हमें तुम्हें करना है ना कि अगर एक
सर्कुलर पाथ है, और अगर चेंज इन वेलोसिटी तुम्हें करना है तो वेक्टर वेक्टर से तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा करना पड़ेगा, बराबर। और सारे वेलोसिटी सेम है, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा ऐसे करके हो जाएगा। तो 2v स्क्वायर कॉमन निकाल के फिर 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखो फिर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड को ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलो 34 वाला देखो, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, एक सेकंड, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी moving on a circumference of the circle of radius r is equal to the velocity acquired by freely falling body in covering a distance equal to half the radius of the circle, then the centripetal acceleration तुम्हें पूछा है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है v स्क्वायर अपॉन r वाला यूज करना है, बिकॉज इधर रेडियस बोला है, सो v नहीं है तुम्हारे पास, सो ये डिस्टेंस ट्रेवल कितना कर रहा है, r अपॉन 2 दिया है, बराबर। तो चलो ये फॉर्मूला लगाओ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फ्री फॉल है तो ये u0, सो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू 2g, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g इंटू s क्या आ गया तुम्हारा r अपॉन 2, सो v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी हो जाएगा। तो v मिल गया, v मिल गया तो उसको पुटअप कर दो, v को ऐसे पुटअप कर दो, सो एक्सेलरेशन विल बी आर जी अपॉन आर, तो आर आर कट, तो g आ गया। ओके, या फ्री फॉल बोला था तो डायरेक्टली तुम लोग जी कर सकते थे, ऐसा कुछ था नहीं, फ्री फॉल बोला था तो डायरेक्टली वो लॉजिकल था, फिर मैंने प्रूफ तुम्हें करके बता दिया, ठीक है। चलो ये 35 वाला देखो, 35 वाला क्या बोल रहे हैं, a wheel is starting from rest is rotating with a constant angular acceleration of 2 radian per second square, ओके। एक ही सेकेंड है, चलो सो ये 35 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्या दिया है तुम्हें, अल्फा ले लो, पुटअप करो, सॉल्व करो, एक ही सेकंड। चलो तो इधर क्या हो रहा है तुम्हारा, तुम्हें इधर एक मिल रहा है कि अल्फा तुम्हें दिया 2 रेडियन पर सेकंड, थीटा दिया तुम्हें 80 रेडियंस, और टाइम पीरियड इज हाउ मच 4, तो करो, अल्फा इज हाउ मच 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और क्या दिया है तुम्हें, थीटा दिया है तुम्हें 80, और क्या दिया है तुम्हें, टाइम पीरियड तुम्हें 4 दिया है, और क्या ढूंढना है तुम्हें, इनिशियल, सो यूज करो, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ढूंढना क्या है तुम्हें, ये ओमेगा नॉट टी ले लो, ओमेगा नॉट टी तुम्हें ढूंढना है, तो पुटअप करो, सो 80 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू 4 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 जा 16, ऐसे करके हो जाएगा, सो 80 माइनस 16 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू 4, सो 80 माइनस 16 कितना हो जाएगा तुम्हारा, 64, 64 70 80 64 इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इंटू 4, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 16 आ रहा है, राइट है, 16 रेडियन पर सेकेंड, ओके कोमल, ठीक है गाइस, ये देख लो पूरा एक बार अच्छे से, आई गेस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू नाउ, सारी चीजें आई गेस अभी, ओके फाइन।
चलो ओके, तो चलो विल एंड द लेक्चर हियर टुडे। ठीक है, फिर मिलते हैं अपन। हम्म, देख लो एक बार, खत्म कर लो, देख लो एक बार, देख लो ये पूरा एक बार देख लो, अच्छे से देख लो। ठीक है, चलो मिलते हैं, विल एंड इट हियर टुडे, सी यू सून, मिलते हैं, चलो बाय बाय।